आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। करें मेरी बेल कैंसिल ताकि दुनिया को पता चले कि आप सच से कितना डरते हैं। वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। इमरान खान आईनी है, ना कानूनी और ना ही मुंतखब। मरियम नवाज ने वजीर आजम को काबिज करार दे दिया। एक के बाद एक वार कहा नून लीग की जिदोजहद है कि अब इमरान खान की तरह कोई भी मोहरा बनकर सामने ना आ सके। ऐसी जमहूरियत से अवाम को हमेशा के लिए निजात मिले। अब इनको वोट की इज्जत याद आ गई है। इमरान खान नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी ना करे। शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। नायब सदर मुस्लिम लीग का हुकूमत को चैलेंज, कहा जाली केसेस और गिरफ्तारी से नहीं डरती, आओ मुझे गिरफ्तार करो। नैब में इनके खिलाफ दरखास्त देने वाले को देखने की ख्वाहिश का भी इजहार। नवाज शरीफ की क्या औकात जो हम इन जैसा बने। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब के कैंप से करारा जवाब, बोले इमरान खान की अपनी पहचान है, उन्हें 2.25 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट दिए। मरियम के पास कौन सा जंतर मंतर था जिससे उनका 17 साला भाई लंदन में अरबोंपति बन गया? वो कौन सी तोता फाल थी जिससे मरियम सफदर कतरी खत और कैलबरी फॉन्ट ले आई? सियासी तौर पर मरियम के पास कहने को कुछ नहीं। मैं हैरान हूं कि सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। आप चले हमें यही बता दें कि ये जो आपका पैसा गया था ये किन जिन्नात ने वहां मुंतकिल किया था? अगर आप जिन्नात की बात करती हैं, ये कौन सी चुड़ैलें थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये अपार्टमेंट आपके वालिद साहब को और आपको बना के दिए थे? मरियम नवाज वो सियासी चुड़ैल हैं जिससे कोई महफूज नहीं। हुकूमती कैंपों से लफ्जी बमबारी। शहबाज गिल कहते हैं शरीफ खानदान ने हमेशा मुखालिफिन पर बहुतान तराजी की है। ये वही खानदान है जिन्होंने जमायमा पर केस बनाए। आप सिर्फ नैब के सवालों के जवाब दें और कानून की पासदारी करवाते हुए अपने वालिद को वापस लाएं। नए DGISI की तकर्री, वजारत दिफा की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल। इमरान खान की मंजूरी के बाद नए DG की तकर्री का ऐलान होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ में मुशावरत मुकम्मल हो गई। मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। स्पीकर सिंध असम्बली मुश्किल में। सिंध हाई कोर्ट ने असासाजात केस में जमानत मुस्तरद कर दी। नैब की टीम गिरफ्तारी के लिए आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर कई घंटे से मौजूद, खवातीन एहलकार भी मौजूद। सिक्योरिटी गार्ड्स ने नैब की टीम को दरवाजे पर ही रोक लिया। नैब टीम के साथ तलकलामी। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा नैब ने आगा सिराज की आमदन और असासों में 1 अरब 60 करोड़ से जायद का फर्क बताया। उनकी कई बेनामी जायदादों की तफसीलात पेश की। बैंक लॉकरों से गैर मुल्की करेंसी, कीमती घड़ियां और महंगी अशिया मिली। बेनामी जायदादों का ताल्लुक आगा सिराज के ड्राइवरों और नौकरों से बताया गया। केस का खत्मी फैसला ट्रायल कोर्ट ही करेगी। हुकूमत पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहते हैं हर नया दिन पीटीआई हुकूमत की नाअहली का सबूत पेश करता है। हुकूमत कौमी मामलात के इंतजामी उमूर में भी नाअहल साबित हुई। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत ने 3 सालों में इदारों की बुनियादें खोखली कर दी। पार्लियामेंट की अहमियत रबर स्टैंप हो गई। ऐवान सदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना हुआ है। पाकिस्तान को कोई नुकसान न पहुँचे और फिर हमारे यहाँ फ़ौज एक वाहिद मुनज़्ज़म इदारा है जो आवाम की एक आखिरी उम्मीद हुआ करती है। फौज वाहिद मुनज़्ज़म इदारा है जो पाकिस्तान की उम्मीद है। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये हुक्मरान पाकिस्तान को डबोने आए हैं। इमरान खान ने मुल्क के साथ इदारों को भी तबाह कर दिया। मुल्क पर मुसल्लत लोगों से कौम को आज़ाद कराना चाहते हैं। हमें फिक्र इस बात की है कि पाकिस्तान को कोई नुकसान न पहुँचे। तमाम मामलात मुशावरत के साथ चलते हैं।
नैब वाले थाने की तरह चलते हैं, हर मुल्जिम को जेल भेजना चाहते हैं। इवेंट फीड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मरियम नवाज के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, ये सियासी इंजीनियरिंग का केस है। रेफरेंस में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा शक है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आजकल तो नैब हर एक को पकड़ लेता है, इसके खिलाफ सबूत हो या ना हो। केस की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। नैब की मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल केस सुनेगी। हुकूमत तहाइफ का ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है? तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि अवाम के हैं। हुकूमत को तो चाहिए पिछले 10 सालों के तहाइफ पब्लिक कर दें। ये भी बताएं कि कितने तहाइफ का FBI से तखमीना लगवाया गया। हुकूमत ने एक बार फिर अदालत से मोहलत मांग ली। डेंगू हावी हो गया। बड़े शहरों में जहरीले मच्छर ने सबको परेशान कर दिया। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 325 नए केस, 229 का ताल्लुक लाहौर से। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज में 198 नए केस सामने आए। सूबे में मुतासर अफराद की तादाद 3121 हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मरीजों की तादाद 1400 से बढ़ गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू बुखार के 239 मरीज जेर इलाज। अस्पतालों में बेड भी कम पड़ने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पाक ईरान बॉर्डर से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा उमूर, अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। क़याम अमन और दिफाई शोबे में ताउन पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जरूरी है। FPCCI का 2500 अरब रुपए के कर्ज स्कैंडल का इंकशाफ। वजीर खजाना शौकत तरीन को खत लिख दिया। कर्जों की मिसमैनेजमेंट पर आला सतह की तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। लिखा, IMF के साथ मुज़ाकरात में FPCCI के नुमाइंदों को शामिल किया जाए। वजीर खजाना को बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के साथ इंक्लूसिव मुज़ाकरात की तजवीज़ भी दे दी। शरह सूद में इजाफा करके 13.5% करने को गैर मुनसिफाना इक़दाम करार दिया। सदारती ऑर्डिनेंस को 7वां रोज चेयरमैन नैब का नया नोटिफिकेशन ताहाल जारी न हो सका। नोटिफिकेशन जारी किया जाए या नहीं, वजारत कानून फैसला न कर पाई। गुज़श्ता नोटिफिकेशन की मुद्दत 8 अक्टूबर को खत्म हो चुकी है। 2017 के नोटिफिकेशन में नाकाबिले तौसीक के अल्फाज दर्ज हैं। नए सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नया नोटिफिकेशन जारी करना लाजिम है। करक मंदिर हमला केस, मुल्जिमान से 1 माह में 3 करोड़ 30 लाख रुपए वसूल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस केस की समाअत। KP हुकूमत का मुल्जिमों से रकम वसूल करने पर एतराज। चीफ जस्टिस ने कहा, एडवोकेट जनरल साहब सोच समझ कर बात करें, ये अदालत का हुक्म है। लोग जमीन दें। अगर हिंदू बिरादरी चाहती है पूरे करक में मंदिर बनाना है तो बना सकते हैं। कोयटा कराची रोड की सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट का सड़क की हालत 100% दुरुस्त करने का हुक्म। अदालत ने पूछा, सड़क को मोटरवे की तर्ज पर क्यों नहीं बनाया जा रहा। रिमार्क्स दिए, हाईवेज पर रिफ्लेक्टर और मार्किंग लाइनें एक बारिश की नजर हो जाती हैं। NHA कोई म्यारी काम नहीं कर रहा। लोगों की जिंदगियों को खतरात लाक हो सकते हैं। चेयरमैन NHA को रिपोर्ट समेत जाती हैसियत में तलब कर लिया। कीवी क्रिकेट टीम की वापसी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड के हम मनसब के साथ मामला उठा दिया। कहा, न्यूजीलैंड के एकतरफा फैसले से दोनों ममालिक में क्रिकेट शायकीन की दिल आज़ारी हुई। दोनों वज़ीर खारजा का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इजहार।
पंजाब में कैदियों और जेल अमले के लिए तारीख साज पैकेज। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा, टीवी केबल नेटवर्किंग सिस्टम का इफ्तिताह किया, जिम और फिटनेस सेंटर भी खोल दिया। कैदियों की सजाओं में 2 माह कमी का ऐलान, कैदियों को मैट्रेस, कंबल और तकिया रखने की इजाजत, गरीब कैदियों की इमदाद होगी। उस्मान बुज़दार ने कहा, माजी में कैदियों की हालत जार पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कसरे फातमा को मेडिकल कॉलेज बनाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का मोहतरमा फातमा जिन्ना की रिहाइशगाह के गैर मुनासिब इस्तेमाल पर बरहमी का इजहार। महकमे सकाफत के अफसर की सरसनेश, कहा फातमा जिन्ना ने यहाँ आखिरी सांसें ली, आप वहाँ नाच गाना कर रहे हैं, आप लोगों ने इस इमारत का तकद्दुस पामाल किया, गैर कानूनी ट्रस्ट बना लिया। टूटी फूटी सड़कें, खड्डे और गड्ढे, ये है सबसे बड़े शहर कराची का हाल। सड़कों पर सफर करना वबाले जान, सेहतमंद शहरियों को भी कमर दर्द लगा दे। लियाकताबाद, तीन हट्टी और गुरुमंदिर में शाहराहों का बुरा हाल, ट्रैफिक जैम मामूल बन गया, सीवरेज का पानी जमा। तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त के 2 लाइसेंस जारी। वफाकी वजीर हमाद अजहर की मौजूदगी में मुआहिदों पर दस्तखत। वजीर हमाद अजहर कहते हैं, हुकूमत ने मुल्की मादनी वसाइल की दरियाफ्त के लिए कोशिशें तेज कर दी। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की जनरल कौंसिल का इजलास। चौधरी शाफी हुसैन पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के दोबारा बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, चौधरी शुजात हुसैन ने कबड्डी के फरोग के लिए अहम किरदार अदा किया। लाहौर के गर्ल्स कॉलेज खूपर रोड में बंदर घुस आया, तालिबात और टीचर्स की दौड़ें लग गईं। चिड़ियाघर का एक्सपर्ट अमला फौरी पहुंचा, बंदर को काबू करके जल्लो पार्क मुंतकिल कर दिया। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। नए DGISI की तकर्री के लिए 3 नाम वजीर आजम ऑफिस को मौसूल। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का नाम समरी में शामिल, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, लेफ्टिनेंट जनरल साकिब मलिक के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अहम खबर दे रहे हैं आपको, जराये के मुताबिक नए DGISI की तकर्री के लिए 3 नाम वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गए हैं। जराये के मुताबिक आपको अपडेट करते चले कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का नाम इस समरी में शामिल है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और लेफ्टिनेंट जनरल साकिब मलिक के नाम भी इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, आम खबर देंगे आपको। इमरान खान आईनी है, ना कानूनी और ना ही मुंतखब। मरियम नवाज ने वजीर आजम को काबिज करार दे दिया। कहती हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी ना करें। नून लीग की जिदोजहद है कि अब इमरान खान की तरह कोई भी मोहरा बनकर सामने ना आ सके। मैं ना आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। करें मुझे गिरफ्तार, करें मेरी बेल कैंसिल, ताकि दुनिया को पता चले कि आप सच से कितना डरते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने इमरान खान को सिलेक्टेड और काबिज करार दे दिया। वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू, टोना, झाड़ फूंक, हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। आपको पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम के ऊपर महंगाई, लाकानूनियत का अजाब लाने का जवाब आपको देना पड़ेगा। मरियम नवाज के वार पर वार वजीर आजम इमरान खान को एक मशवरा भी दे डाला। एक आईनी वजीर आजम के इख्तियारात से, उसकी इज्जत से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई वास्ता नहीं है। तो नवाज शरीफ बनने की तो कोशिश भी ना करना, और शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। मरियम नवाज का कहना था कि पीडीएम में किसी जमात का इख्तिलाफ नहीं, सब एक पेज पर हैं। साथी रिपोर्टर साकिब बशीर के साथ हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
नवाज शरीफ की क्या औकात है जो हम उन जैसा बने, वो तो सजा याफ्ता और भगोड़े बनकर मुल्क से बाहर बैठे हैं। ये कहना था वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का। मरियम नवाज की तनकीद पर सख्त जवाब दिया, कहा नवाज शरीफ की क्या औकात जो हम उन जैसा बने। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ तो सजा याफ्ता और भगोड़े बनकर मुल्क से बाहर बैठे हैं। बोले इमरान खान की अपनी पहचान है, उन्हें 2.25 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट दिए। फारूक हबीब की जानिब से यह भी कहा गया वो कौन सी तोताफाल थी जिससे मरियम सफदर कतरी खत ले आई। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की जानिब से रद्द अमल देते हुए कहा गया कि मरियम नवाज के पास कौन सा जंतर मंतर था कि उनके भाई लंदन में अरबों रुपए की जायदादें बना रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज को सियासत तक महदूद रहने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि सियासी चुड़ैल भी हमें जादू टोने के ताने दे रही हैं। वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल ने मरियम नवाज को चोरों की सरगुना करार दिया। तफसील जानते हैं साकिब वर्क से। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर हुकूमती अरकान के जवाबी वार। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा मरियम नवाज सियासत तक महदूद रहें, जादू टोने की बातें हमें न सुनाएं। मैं हैरान हूं कि सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। आप चले हमें यही बता दें कि ये जो आपका पैसा गया था ये किन जिन्नात ने वहां मुंतकिल किया था। अगर आप जिन्नात की बात करती हैं, ये कौन सी चुड़ैलें थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये अपार्टमेंट आपके वालिद साहब को और आपको बना के दिए थे। वफाकी वजीर ज़रताज गुल ने भी मरियम नवाज को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ये बाकायदा नैब के कोर्ट्स को एक सियासी थिएटर के अंदर जो है वो तब्दील कर देती हैं और एक तमाशा लगा देती हैं। आज तक इन्होंने किसी चीज़ का मनी ट्रेल का जवाब नहीं दिया, कोई डॉक्यूमेंट जो है सिवाय कतरी खतूत के जो है ये पेश नहीं कर सकी हैं। ज़रताज गुल ने मजीद कहा मरियम नवाज 3 साल से अदालत से भाग रही हैं, वोट को इज्जत दो के नारे पर अमल करें। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हर नया दिन पीटीआई हुकूमत की नाअहली का सबूत पेश करता है। हुकूमत पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। हर नया दिन पीटीआई हुकूमत की नाअहली का सबूत पेश करता है, ये कहना था अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि हुकूमत कौमी मामलात के बाद इंतजामी उमूर में भी नाअहल साबित हुई है। एक और अहम खबर दें कि आपको, फौज वाहिद मुनज़्ज़म इदारा है जो पाकिस्तान की उम्मीद है। सरबराह पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क के साथ इदारों को भी तबाह कर दिया। ये हुक्मरान पाकिस्तान को डबोने आए हैं, मुल्क पर मुसल्लत लोगों से कौम को आज़ाद कराना चाहते हैं, ऐसा कहना है सरबराह पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान का। उन्होंने कहा कि हुक्मरान पाकिस्तान को डबोने आए हैं, मुल्क पर मुसल्लत लोगों से कौम को आज़ाद कराना चाहते हैं।